हाय सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग नेवी एएसएसआर और जो एयरफोर्स का एग्जाम है आपका एक जो पेंडिंग है उसके बारे में। सो दिस इज अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द नेवी एएसएसआर बैच कंडक्टेड बाय डीसीए। तो वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ 70 डेज बैच। ये हमने वी प्लान्ड आउट कि 70 दिन का जो एक बैच है विल कंडक्ट फॉर नेवी एएसएसआर। बट आपको पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम जो है टेंटेटिवली लेट हो गया है ड्यू टू दिस अनहोनी जो पैंडेमिक है, राइट। तो आई होप कि सब सुरक्षित हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम 15 जुलाई के बाद ही होगा। जो एयरफोर्स की जो टेंटेटिव डेट आपको भी शायद पता चला होगा कि 15 जुलाई के बाद ही होने की संभावना है जो भी एग्जाम है, राइट। सो आप उस टाइम का बेहतर यूज करें। वैसे तो हमने एएसएसआर के लिए प्लानिंग की थी, बट उन बच्चों के लिए भी जिनका एग्जाम पेंडिंग है और वो चाहते हैं कि कुछ वैल्यू ऐड कर सके अपनी प्रिपरेशन में, उनके लिए सो वी हैव मिक्स्ड बोथ ऑफ देम बिकॉज 60% सिलेबस लगभग सेम है, राइट। मैथ्स का आपको मैथ्स इज मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा चाहे वो जो भी एग्जाम हो। फिजिक्स का भी क्वेश्चन एसएसआर नेवी वाले में भी आता है और अब एयरफोर्स एक्स वाले में भी फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, इनफैक्ट एक सेक्शन है, राइट। सो वी हैव डिसाइडेड टू मर्ज देम एंड स्टार्ट द बैच नेम आरंभ। सो ये जो आरंभ बैच है ये एक तरह से मिक्स होगा कवरिंग द सिलेबस ऑफ एएसएसआर और एयरफोर्स एक्स। ऑल्दो आप में से काफी लोगों को जो शायद पहले से हमसे जानते होंगे या जिन्होंने कभी हमारा मॉड्यूल लिया हो या आप वैसे भी अगर ऑब्जर्व करते हो आपको पता है कि वी आर डूइंग वेरी गुड इन एनडीए सीडीएस सीएपीएफ। इन सबों में वी हैव अ गुड रेपुटेशन, राइट। द रीजन बीइंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे कंटेंट होते हैं वो काफी वैल्यूएबल होते हैं। हम उसमें काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये आप में से काफी बच्चों को पहले पता होगा, राइट। उसी हिसाब से वी ट्राइड कि नहीं अब इसको भी इनकलकेट किया जाए बिकॉज आजकल इसमें भी काफी चार्म बढ़ रहा है। सरकारी जॉब का चार्म है सब जगह, तो इसका भी चार्म बढ़ रहा है। बट इसमें ये होता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ अलग होती है। तो जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, इन सबों में बड़ा टफ कंपटीशन होता है। और थोड़ा उस लेवल पे देखें तो पंजाब में कम है, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब से शायद काफी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है या अप्लाई नहीं करते, राइट। और जो इनफैक्ट आई टॉक अबाउट सम अदर स्टेट्स एज वेल, कर्नाटक वगैरह, वहां भी काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं, राइट। सो मैं हिंदी में कर रहा हूं ताकि एक आम सबको समझ में आ जाए, स्पेशली द हिंदी बेल्ट। बट इफ एनीवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, लेट मी नो, आई कैन डिक्टेट इट इन इंग्लिश इन वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट। ये बैच जो है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, मतलब 80% चीजें हिंदी में और इंग्लिश भी, ऑफ कोर्स इंग्लिश हैज टू बी डिस्कस्ड इन इंग्लिश। दूसरी चीज, एक लिमिटेशन ये है कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे और जो नोट्स होंगे दे विल बी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में होगा बिकॉज हिंदी का जो टाइपिंग का जो है ना वो अपने पास सेटअप नहीं है, राइट। तो वी डोंट हैव एक अच्छा ट्रांसलेटर जो होता है ना कि इंग्लिश के फिजिक्स को आप हिंदी में कर दे, वैसा नहीं है। तो पढ़ाना हिंदी में इज फाइन, राइट, कि ऑब्जेक्ट जा रही है उसकी वेलोसिटी इतनी है, बट उसको टाइपिंग करना हमारे लिए बड़ा टफ टास्क है। तो जो बुकलेट्स है आई होप कि सबको इतनी इंग्लिश समझ में आएगी और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप इंग्लिश में समझ सकते हो। तो 70 डेज बैच, ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस, जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, जैसे मान लो अभी मैं लाइव ले वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं और आप उस रिकॉर्डिंग को कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं, राइट। सो मैथ्स और फिजिक्स ये थोड़ा एग्जॉस्टिव फोकस्ड होगा, अच्छे से किया जाएगा बिकॉज इसमें काफी बच्चे लटकते हैं। फिर रीजनिंग में करीब 32 चैप्टर्स हैं, जो 32 तरह के जो रीजनिंग के जनरल टॉपिक्स होते हैं वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जीके डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि एक वैल्यू ऐड होता रहे। ऑल्दो इसका सिलेबस तो लिमिटेड है नहीं, इसमें लगभग चीजें आपको पढ़नी होती है। स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देते हो। इंग्लिश में अगर एनडीए से देखें तो एनडीए से थोड़ा डिफरेंट ये है कि इसमें स्पीच, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वॉइस वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो ये आपने को ऐड करना है। आप लेक्चर्स को अपने फोन पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, घर में कंप्यूटर है उस पे देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, राइट। टॉपिक वाइज कॉपरेट, व्हाइट बोर्ड टीचिंग, वो पेन टैब वाला नहीं है, मतलब जो अपन यहाँ भी आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि मुझे लगता है गांव के बच्चे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो मैथ्स और फिजिक्स की स्पेशली क्लास हम बोर्ड पे कराएंगे ताकि मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की, ताकि आपको समझ में बेहतर आ सके, आपको लगे कि नहीं आप क्लास में ही बैठे, राइट। जैसे आप वीडियो देख रहे हो वैसे ही कुछ दिखेगा। नाउ फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट
30% ऑफ फॉर जो भी बच्चे इनमें अप्लाई किए और जिनके 82% प्लस मार्क्स हैं बोर्ड में, विल बी गिविंग देम डिस्काउंट ऑफ कोर्स, मतलब उनकी थोड़ी मेहनत का रिवार्ड समझ लो, राइट। जो स्टडी मटेरियल है, जैसे आपको हमारे फिजिक्स का जो बुकलेट है, आपको पता होगा पहले जिन बच्चों ने कभी लिया हो, राइट, सो अराउंड उसमें 600-700 क्वेश्चन होते हैं, 150 पेज की बुकलेट है शायद, राइट। वो स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिस्पैच होगा, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, आपको कहीं मार्केट नहीं जाना, वो ही करना है, बस क्लास लगानी है, वो बुकलेट से प्रैक्टिस कर लेना है, क्वेश्चंस डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे और टेस्ट देने हैं, राइट। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, लेक्चर क्लास क्वेश्चंस, यही मॉड्यूल है, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप मतलब हम ना आपको बहुत ज्यादा इजी एकदम नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज एफ इज इक्वल टू एम ए होता है कि ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, इतना आसान नहीं पूछेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देंगे जिससे कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, कि हम बाउंसर्स के लिए तैयार रहे। एंड यू नो दैट व्हेन द थिंग्स गोज टफर यू हैव टू चूज द बेटर, राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज ज्वाइन दिस बैच। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यस, इसमें तो बहुत सारे हैं, जैसे इसमें प्लेयर्स हैं बहुत बड़े बड़े इन द सेंस जिनका वॉल्यूम ज्यादा है, जिनके पास 400-500 बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं। बट आपको कूड़ा करकट सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ कूड़ा करकट नहीं पढ़ाया जाता, राइट। सो यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम अदर गाइज एज वेल। हमने अपनी एनडीए की रिपोर्ट भी शेयर की थी कि कितने क्वेश्चन हिट हुए, बुक से आए कि नहीं आए, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो यू ऑलवेज कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम द पर्सन यू नो, राइट। एंड वी ऑलवेज ट्राई टू डू ऑनेस्टी, मतलब जो काम होता है हम ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और ऑफ कोर्स इस मामले में कम से कम अगर हम बात करें मैथ, साइंस और ये जो जीके वीके टाइप चीजें हैं जो अच्छे एग्जाम के लेवल पे हैं, खैर ये तो नॉर्मल सा एग्जाम है एयरफोर्स और नेवी, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट हम हाई क्वालिटी एग्जाम्स में भी हमने अनपैरेलली बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाकियों से, ये कहीं से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कमीशन, राइट। देयर इज नो कमीशन टाइप स्टूडेंट्स हियर, राइट। मैं आपको पहले बताया कि मैं पटना भी गया था, मैं देहरादून भी गया, राइट, एंड आई हैव सीन द सेटअप्स, राइट। मैंने वहां देखा है कितने क्राउड है पटना में, आई फाइट बाजार समिति, मखनिया कुआं, राइट। सो अब इन सब जगहों पे मैंने जब देखा हजार बच्चे हैं, राइट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंक्वायरी तक गया था उनके ऑफिस तक, आई डोंट नेम दैट कोचिंग, कोई तार तूर करके है, कोई कहता है C8 है, कोई कहता है M8 है, कोई P8 है, पता नहीं क्या क्या 8 है, राइट। मैंने उनसे जब क्वेश्चन का ये पूछा था कि अच्छा बताओ इसमें इंडिया वाले इस फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये तक नहीं पता था, राइट। तो क्योंकि मास्क लगा के आप आजकल जाते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, राइट। सो आई हैव बिन देयर, मैंने जाके सब जगह का फीडबैक लिया था कि क्या है, कैसे, और बुकलेट कैसे, कोई प्रतियोगिता दर्पण कॉपी पेस्ट कर दे रहा है और अपना नोट्स है, राइट। पूरी इंक्वायरी आपको इतनी जोर से बोला जाता है ताकि आपको लगे नहीं यहाँ आ गए तो बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत कीजिए, टीचर सिर्फ 10% ही करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, हम भी 10% करते हैं आपके लिए, बट अच्छा करेंगे 10%, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए 70-80%, काम जरूर होता है। और ये बेहतर मौका है जब आप घर पे बैठे हैं, शायद इस समय आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, कहने का मतलब अगर आप जॉब करते हैं, छोटा मोटा कुछ भी करते होंगे तो वो शायद नहीं कर पाते होंगे, तो बेहतर ये है कि इस समय का सही यूज करें, राइट, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ये जो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आप इतना मान के चलिए कि एक्स्ट्रा टाइम मतलब एक्स्ट्रा कंपटीशन, चाहे वो एनडीए एग्जाम रहा हो, चाहे एयरफोर्स रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, जो भी एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें कंपटीशन बढ़ता रहेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का एग्जाम हो, टाइम मतलब कंपटीशन। एंड दिस टाइम दे हैव ऑलरेडी मेंशन कि सिर्फ ऊपर के 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ऑफ कोर्स इट्स अ टफ टाइम। सो इफ यू आर अप्लाइंग, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके मतलब मान लो कि आप मान के चल रहे हैं 70-75% प्लस है और आपको थोड़ा सा भी यकीन है कि यस आई विल गेट द एडमिट कार्ड, जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि 73-74% वालों को भी स्टेट वाइज एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा नहीं है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई कीजिए यार, क्या जाता है, आप भरोसा तो रखो, आप इंतजार करोगे एडमिट कार्ड का, फिर तैयारी करोगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। सो प्रिपेयर अर्ली। आप गांव में रहते हैं तो फिजिकल फिटनेस वैसे ही अच्छी होती है, आप सुबह वहां गांव में चक्कर मारते होंगे मैदान में, राइट, एंड यू विल बी गुड। बस आपकी जो रिटन वाली कमियां हैं वो हम जरूर दूर कर देंगे। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th मई, और इफ यू रजिस्टर बिफोर 5th मई ऑफ कोर्स यू विल गेट द 15% डिस्काउंट, राइट। सो ये बेसिक्स है। कोर्स प्रोस्पेक्टस, इफ यू वांट द प्रोस्पेक्टस, थोड़ा बहुत जैसे होता है ना एक PDF चाहिए डिटेल्स, फोन करके पूछने से बेहतर ये है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 7710548960, द ऑफिस नंबर,
they will send you the prospectus available on 30th अप्रैल evening, right? दूसरी चीज शायद 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट, तो अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज आप कंडीशंस देख करके भर लें, राइट? ये मौका चूकना नहीं है, बिकॉज हालत वैसे ही खराब है, और जितनी जल्दी हो सके सिस्टम में चले जाओ तो बेहतर है, राइट? Anyone having any kind of doubt and any queries regarding this Arambha batch, you can definitely contact us on our WhatsApp number 7710548960. We'll be happy to send you the details. Good luck. Thank you. All the best.